नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विपुल रुस्तगी है। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट हूँ और रोज़ वीडियोस बना रहा हूँ इस कोविड की थर्ड वेव या तीसरी लहर के बारे में और ओमिक्रॉन के इस वेरिएंट के बारे में भी। आज 5 जनवरी 2022 है और आज के इस वीडियो में मैं आपको अभी तक के जो हमारा कोविड एक्सपीरियंस है उसके बारे में थोड़ा बहुत शेयर करना चाह रहा हूँ। क्या जनरली लक्षण हमारे पास पेशेंट्स दिखाते आ रहे हैं एंड पेशेंट्स किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं वो भी आपसे जस्ट डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं कुछ सवालों के जवाब दूंगा जो मेरे पास डेली आते जा रहे हैं। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहा है वो ये है कि क्या हमें इस वेव से डरना चाहिए कि नहीं, क्या ये केसेस अब ज़्यादातर माइल्ड हैं तो फिर हम मास्क ही क्यों पहने। देखिए ऐसा है, ये वायरस बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, हमें इसके बारे में अभी ज़्यादा कुछ नहीं मालूम है। हर बार हम सोचते हैं कि हमें कुछ नया मालूम हुआ है, हम ये वायरस इस तरह से बिहेव करेगा और इस तरह से दवाइयाँ एक्ट करेंगी, बट ये वायरस फिर कुछ उल्टा ही या अलग ही करता है। मैं तो देखिए सबको यही कहूँगा जो मैं अब तक कहता आ रहा हूँ कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, घर पे रहिए, हाथ मुंह लगातार साफ़ रखिए, साबुन के पानी से हाथ धोइए, 20 सेकंड तक सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें एंड ज़्यादा मेल मिलाप या बहुत ज़्यादा क्राउडेड स्पेसेस में जाने से बिल्कुल अवॉइड करिए, क्योंकि ये वायरस के बारे में हम अभी कह नहीं सकते। अभी तक तो ये वेव हमें बहुत माइल्ड केसेस वाली लग रही है, बट बहुत जल्दी ये अपना रूप बदल भी सकती है और जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट प्रेजेंट करी थी अप्रैल के महीने में, ये उस तरह से भी जा सकता है। हमें अपनी तरफ से बहुत सावधानी रखनी है, मॉनिटरिंग ज़रूर रखना है और ध्यान ज़रूर रखना है। ये वेव जनरली हमें पता तो है कि इसमें ज़्यादातर केसेस ओमिक्रॉन के ही हैं, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया में ऑलरेडी डेल्टा एक बहुत ख़तरनाक तरीके से आई थी अप्रैल के महीने में। उस टाइम के स्टैटिस्टिक्स और के पेशेंट्स के बारे में सबको मालूम ही होगा कि उस वेव में कितनी डेथ हुई थी। इस वाली वेव में अभी तक हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें सबसे कॉमन सिम्टम अभी तक थकावट या बदन दर्द है। कुछ पेशेंट्स को नाक बहना, गले में खराश, भूख ना लगना, नौजिया यानी कि जी में चलाना, उल्टी करने का मन करना, ये सिम्टम्स ज़्यादातर रहे हैं। बुखार जनरली बहुत पेशेंट्स को अभी तक नहीं है, या जिन पेशेंट्स को बुखार रहा है वो बहुत ही हल्का या लो ग्रेड का रहा है एंड अपने आप ही 1 या 2 दिन में ठीक हो जाता है। इस वेव में अभी तक पेशेंट्स को स्मेल और टेस्ट का लॉस नहीं है। अभी तक इस वेरिएंट में हमने ये देखा है कि पेशेंट्स को कमर का दर्द, बदन दर्द, जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा सीवियर है और सिर दर्द भी एक बहुत कॉमन और तकलीफ़ देने वाला सिम्टम आ रहा है। साथ ही साथ भूख कम लगना भी हमें बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जो कि पिछले 2 वेव्स में नहीं दिखा था। ये वेव में हम ये इसलिए ये भी कह सकते हैं कि ओमिक्रॉन का ही है और इसमें डेल्टा नहीं है, क्योंकि जो केसेस का बढ़ने का रेट है वो पिछली दोनों वेव से बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका मतलब ये वायरस बहुत कंटेजियस है और बहुत रैपिडली और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसके अलावा हमने ये देखा है कि अभी तक जो केसेस हमारे पास आ रहे हैं वो बहुत माइल्ड है या फिर मैक्सिमम केसेस एसिम्प्टोमेटिक हैं। अभी तक जो अस्पताल का डेटा है जो हमारे पास डेली आता रहता है उसमें हम देख रहे हैं कि 90% से भी ज़्यादा बेड्स वेकेंट है। आईसीयू एडमिशन्स ऑलमोस्ट बहुत ही कम है। और ये चीज़ एक हम और देख रहे हैं कि जो बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो भी जो पॉजिटिव आए हैं वो भी ज़्यादातर होम आइसोलेशन में बिना किसी ट्रीटमेंट के अपने आप ठीक हो रहे हैं, या फिर बहुत कम ट्रीटमेंट से जनरली बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से रिकवर कर रहे हैं। इसके अलावा जो हम जो नई टैबलेट्स देख रहे हैं जैसे कि मोलनुपिरावीर, देखिए अभी तक पैक्सलोविड तो आई नहीं है। ये ड्रग्स भी काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं एंड अपना अच्छा असर दिखा रही है, प्रोवाइडेड ये शुरू के कुछ दिनों में ही दी जाए। यानी कि अगर आपको लक्षण हो गए हैं और शुरू के 5 दिन में ये दवाई मिल जाए तो ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखा रही है। ये दवाई हम अभी तक जनरली उन पेशेंट्स को डेफिनेटली दिलवा रहे हैं जिन्हें कोई दूसरी बीमारियां हैं, जैसे कि या तो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, कोई इम्यून सप्रेसेंट्स ले रहे हैं किसी और बीमारी के लिए, या जिनको कैंसर है, जिन्हें किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, स्टंट डले हुए हैं, स्ट्रोक हुआ है, अधरंग हो चुका है, या किडनी या लिवर की बीमारी है, डायलिसिस पे हैं। क्योंकि ये मरीज़ जनरली बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज़ के साथ प्रेजेंट करते हैं। इनमें बीमारी ज़्यादा खतरनाक रूप पकड़ सकती है और इन्हीं पेशेंट्स में हमें ज़्यादा ध्यान रखना है और यही पेशेंट्स ज़्यादातर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं।
साथ ही साथ जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, इन्हें भी खासकर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। डायबिटीज़ के पेशेंट्स में जिनमें अनकंट्रोल्ड शुगर है और डायबिटीज़ के अन्य कॉम्प्लिकेशन हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, ब्रेन डिजीज़, इनमें भी हम बहुत ज़्यादा खतरनाक ये या सीवियर डिजीज़ देख रहे हैं। इसके अलावा ओबेसिटी यानी कि मोटापा बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी सीवियर डिजीज़ हो जाता है, क्योंकि इन पेशेंट्स में भी लंग कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। जिन पेशेंट्स को लंग डिजीज़ हैं, जैसे कि पहले कभी टीबी हुआ हो या सीओपीडी हो, दम्मा हो, अस्थमा हो या कोई और अन्य फेफड़ों की बीमारी हो, इनमें भी हम सीवियर डिजीज़ देख रहे हैं और यही बल्क ऑफ पेशेंट्स है जो अभी तक हॉस्पिटल्स में एडमिट हो रहा है। बट इसके अलावा जो हम ज़्यादातर पेशेंट्स कोविड की वजह से एडमिशन्स देख रहे हैं, वो पेशेंट्स जनरली इंसिडेंटली पिकअप हो रहे हैं, यानी कि जैसे कोई सर्जरी कराने के लिए एडमिट हुआ और उसका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया। इसके अलावा जो हम देख रहे हैं कि अगर जो हम टेस्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम पेशेंट्स में जब आरटीपीसीआर होता है तो उसमें एस जीन नहीं मिलती। एस जीन ना होना अपने आप में ये बताता है कि ये जनरली ओमनिक्रॉन वेरिएंट का ही इन्फेक्शन होगा। आईसीएमआर में अभी एक अप्रूवल दिया है नए किट को, जिसे हम ओमनीश्योर कह रहे हैं, जिससे ओमनिक्रॉन वेरिएंट और जल्दी से डिटेक्ट हो जाएगा। सो ये किट भी होपफुली अब देखिए जल्दी आ जाना चाहिए एंड देन हमें और अच्छे से पता चल पाएगा। डेल्टा के वेव जो है नॉर्दर्न इंडिया से तो लगभग जा ही चुकी थी, उसके कुछ रेमनेंट्स थे और अभी भी वो ज़्यादातर सदर्न स्टेट्स में, जैसे कि केरला में और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और सदर्न स्टेट्स जैसे कि कर्नाटका में मिल ही रहे थे। हमारे यहाँ जब कोविड के केसेस कम हो गए थे नॉर्दर्न इंडिया में, तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के मंथ्स में हम देख रहे थे कि केरला में फिर भी 20,000 प्लस केसेस लगभग डेली आ ही रहे थे एंड वो वेव ऑलमोस्ट ख़त्म होना शुरू हुई थी नवंबर के एंड तक, बट पूरी तरह से गई नहीं थी। सो इसीलिए हमें सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए। वी शुड नॉट बी कंप्लेसेंट, हमें ध्यान रखना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए और अपने साथ वालों का भी ध्यान रखना चाहिए। दिल्ली में अभी कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू लग गया है, बट अगर केसेस इसी तेज़ी से बढ़ते रहेंगे, जल्दी पूरा टोटल लॉकडाउन भी लग सकता है। सो प्लीज़ ध्यान रखिए अपना, अपने साथ वालों का भी ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए एंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करिए या हाथ साफ़ करते रहिए। आई होप आप लोग सेफ रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू।